तो यूपी बोर्ड एग्जाम की पहली परीक्षा खत्म हो गई है। शांतिपूर्ण ढंग से एग्जाम पूरा निपटा है। हाई स्कूल की परीक्षाएं 3 मार्च को, तो इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 4 मार्च को खत्म होंगी। नकल विहीन परीक्षा को लेकर सरकार ने कड़े इंतजाम भी किए हैं। नकल मुक्त पत्र स्ट्रांग रूम में डबल लॉक अलमारी में रखवाए गए हैं। परीक्षा के बाद कॉपियों को एक डबल लॉक अलमारी में रखा जाएगा और इसकी निगरानी के लिए 24 घंटे सीसीटीवी से नजर रहेगी। एग्जाम सेंटर पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कमांड सेंटर से उन पर नजर रखी जा रही है। जौनपुर से बड़ी खबर, यूपी बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर। पुलिस ने छात्रा को गिरफ्तार किया है। दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंची थी। रामपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जौनपुर में एक छात्रा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आरोप ये है कि वो दूसरे के जगह परीक्षा देने पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर से ये खबर, यूपी बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी खबर। यूपी बोर्ड की परीक्षा में एक छात्रा दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंची थी, हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दूसरे की जगह परीक्षा देने पहुंची थी छात्रा, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सरकार की तरफ से कह दिया गया कि अब नकल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके कुछ नकलची बाज नहीं आ रहे हैं और एक छात्रा दूसरी छात्रा की जगह परीक्षा देने के लिए बैठी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फैसला कड़ा लिया गया है और ऐसे में संदेश जारी कर दिया गया है कि बिल्कुल भी अब नकल करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह से परीक्षा देने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस ने एक छात्रा को गिरफ्तार किया है। यूपी बोर्ड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी मिल रही है। निकिता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से और तमाम हमारे रिपोर्टर्स भी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले निकिता, अभी वहां पर लखनऊ में किस तरीके से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है? क्या शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं हो रही हैं? जी देखिए, पहली पाली की परीक्षा छूट चुकी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे स्टूडेंट्स लगातार बाहर निकल रहे हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको लेने के लिए आए हुए हैं और दूसरी जो पाली की परीक्षा है वो 2 बजे से 5:15 बजे तक का होगी, जिसमें 10th की परीक्षा नहीं है और 12th की हिंदी की परीक्षा है। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ, इनसे बात कर लेते हैं। आपका आज पहला एक बोर्ड का एग्जाम था, कैसा रहा? सही रहा, ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं गया, उतना खराब भी नहीं गया, एवरेज रहा। इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डाले गए हैं स्टूडेंट्स की सहूलियत के लिए। आपको क्या लगता है इससे कितना फ़ायदा हुआ? मतलब फ़ायदा तो हुआ है क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन थे, 4 वो ऑप्शंस मिल जाते हैं तो थोड़ा ईजी था, बट एलिमेंट्री हिंदी के ऑप्शन मतलब MCQs जो थे वो टफ थे। आज पहला एग्जाम ओवर हो चुका है, कितना ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है? अच्छा मतलब लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा हुआ। एग्ज़ाम इजी था और अच्छा था एग्ज़ाम। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी एग्ज़ाम देकर निकले हैं और क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में के पैटर्न में भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं और सरकार की तरफ से भी साफ निर्देश दिए गए हैं कि इस बार जो परीक्षा है वो पूरी तरह से नकल विहीन होनी चाहिए। उसको देखते हुए हर सेंटर पर कड़ी निगरानी की जा रही है। हर सेंटर पर CCTV इंस्टॉलेशन किया गया है, जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की भी सुविधा है। इससे वेबकास्टिंग के थ्रू जो स्टेट के सेंटर बनाए गए हैं और जो जिले के सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर वेबकास्टिंग के थ्रू मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। लेकिन उपेंद्र, वाराणसी में क्या व्यवस्थाएं की गई है? पहली पाली की परीक्षा तो खत्म हो गई है, क्या शांतिपूर्ण तरीके से यहां खत्म हुई परीक्षा? बिल्कुल, देखिए हाई स्कूल पहली पारी की जो परीक्षा थी वो खत्म हो गई और अभी तक किसी भी सेंटर से जो 139 सेंटर्स हैं उनसे किसी तरीके की भी नकल की या दूसरी किसी भी घटना की सूचना नहीं आ रही है। बात करें एग्जाम की तो खत्म हो गया है और अब दूसरी पाली का जो एग्जाम है
वो जो है होगा करीब 2 बजे से 5-5:15 बजे तक ये एग्जाम होना है। और अभी फिलहाल सुरक्षा के इंतजामात को मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखिए, मैं इस वक्त राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में हूँ, जहाँ पर आपको मेन गेट पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे। हमने छात्राओं से भी बात की, छात्रों से भी बात की, तो सभी ये कहना था कि इस बार पूरी तरीके से जो प्रशासन था वो चाक चौबंद नजर आया। और उसके बाद यहाँ से अब आप देखिए मेन गेट से ही चेकिंग करनी शुरू कर दी गई थी। तो कुल मिला के वाराणसी में किसी भी सेंटर में किसी तरीके की कोई घटना नहीं सुनाई दी। बात कमरों की कर ले की तो 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, इसके अलावा वॉइस रिकॉर्डर लगा था। तो जो सरकार का नकल विहीन परीक्षा कराने का जो संकल्प था, उसकी तस्वीर आज यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू होने से पहली पाली में ही दिखाई दी। अब इंटर के ये परीक्षार्थी हैं जो दूसरी पाली के लिए यहाँ पर आए हैं और फिलहाल यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हाई स्कूल के एग्जाम लगभग छूटे। बेटा, आपका हाई स्कूल का एग्जाम था? हाई स्कूल का, अच्छा, इंटर के लिए आप आए हो? हाई स्कूल का था? कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था। आपको अंदर सुरक्षा दिखी पूरी तरीके से? हाँ। इस बार नकल के लिए जो सरकार ने जो सख्ती की थी वो नजर आई सख्ती पूरी तरीके से? नहीं, मतलब वहाँ पे आपको परेशान तो नहीं किया गया? कोई नकल करते तो नहीं दिखाई दिया? नहीं। आप खुश हो सरकार के इस फैसले से? हाँ। नकल माफियाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। तो ये तमाम सारे परीक्षार्थी है, चूंकि ये खाली हो गया है, अब इंटर के परीक्षार्थी है, तो एक इंटर की ठीक है उपेंद्र, आप बने रहिए। गोरखपुर से राम गोपाल हमारे साथ जुड़े हैं। राम गोपाल, गोरखपुर में भी हाई स्कूल की पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई है, क्या शांतिपूर्ण माहौल रहा यहाँ पर भी? बिल्कुल, गोरखपुर में भी प्रदेश के अन्य हिस्सों की तरह शांतिपूर्ण माहौल रहा। यहाँ के 220 परीक्षा केंद्रों पे आज परीक्षा हुई है और कहीं से भी नकल की कोई सूचना नहीं मिली है। जबकि इन 220 सेंटरों को 40 जोन और उसके बाद सेक्टरों में बांटा गया था। फ्लाइंग स्क्वाड से लेकर सेक्टर में मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई थी, लेकिन कहीं पर भी किसी ने भी नकल करते हुए एक भी छात्र को नहीं पकड़ा है। हालांकि जो छात्र हैं उन्होंने बड़ी संख्या में अपनी परीक्षाओं को छोड़ा जरूर है। अगर हम प्रथम पाली में हाई स्कूल की बात करें तो 4914 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है और वहीं इंटरमीडिएट में 19 छात्रों ने परीक्षा छोड़ी है। हाई स्कूल में कुल 69,329 छात्र थे, जिनमें से 4,914 ने परीक्षा छोड़ी। इंटरमीडिएट में 169 छात्र थे, जिसमें से 19 ने परीक्षा छोड़ दी है। तो ये आंकड़े अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो 0.25, 0.3 के समथिंग आएगा, यानी कि जो आंकड़े हैं वो बहुत बेहद कम आएगा। तो अब सकुशल परीक्षा अभी तक संपन्न हो चुकी है। करीब 5,000 के विद्यार्थी परीक्षा छोड़ चुके हैं। जहां तक रही सुरक्षा व्यवस्था की बात, तो हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लैस हैं, वॉइस रिकॉर्डर, यानी कि कुल मिलाकर पूरी सुरक्षा है और नजर भी पूरे तरीके से रखा जा रहा है। मेरठ से निखिल हमारे साथ जुड़े हैं। निखिल, हाई स्कूल की पहली पारी की परीक्षा जो है वो खत्म हो गई है, क्या बच्चे संतुष्ट हैं? यहाँ पर कैसा हुआ एग्जाम इनका? देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में छात्रों का जोश बिल्कुल हाई है, क्योंकि उन्होंने पूरी तैयारी की थी। साथ में एक संकल्प भी लिया था कि इस बार परीक्षा नकल विहीन होगी। सरकार ने तो मन बना ही लिया था, लेकिन वेस्ट यूपी के छात्रों ने भी मन बना लिया है कि इस बार नकल नहीं होगी और जो नकल करे वो जेल भी जाए। यानी सख्ती भी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि छात्र मेहनत करते हैं और ऐसे मेहनती छात्रों का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। हमारे साथ एक छात्रा यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि परीक्षा छूट चुकी है। ये बताएं, नकल क्या होनी चाहिए? मतलब नकल को लेकर सरकार ने मन बनाया कि इस बार परीक्षा नकल विहीन होगी, कोई नकल नहीं होगी। आप बताएं, क्या मानती है, क्या नकल करनी चाहिए? नहीं, नकल नहीं करनी चाहिए। क्या होना चाहिए नकलचियों के साथ? उनकी पिटाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। यानी साफ तौर पर है, जो छात्राएं हैं वो भी ये मानती है कि जो पूरी मेहनत से साल भर पढ़े हैं उनके लिए सरकार ने कदम उठाया और इस सरकार के कदम की वो सराहना भी करती है और यही कह रही है कि नकल विहीन जो परीक्षा है वो होनी चाहिए। ये बता, कैसा गया एग्जाम आपका? बहुत अच्छा गया, बहुत इजी था और काफी टाइम था, पहले ही हो गया टाइम से बहुत। आप बताओ, कैसा गया? अच्छा गया है बहुत। नकल जो करते हैं उनके लिए क्या सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए? नकल करने वाले कैमरा है एक, वो उठाने चाहिए कदम, वो कैमरा है यहाँ पे। कैमरे दोनों, सब टीचर भी बहुत अच्छे हैं आगे। आप देख सकते हैं कि साफ तौर पे बच्चे कह रहे हैं कि सख्त कदम उठाने चाहिए। कैमरे की निगरानी में हर क्लास को रखा गया है, जो हर क्लास में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए विद वॉइस रिकॉर्डिंग। इसके अलावा मेरठ की अगर बात करें तो 105 केंद्र है, जिन पर 85,000 बच्चों ने आज परीक्षा दी है और सचल दस्ता, फ्लाइंग स्क्वाड और तमाम तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी तरीके से नकल ना हो सके। जी चलिए।
ठीक है निखिल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हाई स्कूल की जो पहली पारी की परीक्षा है वो पूरी हो चुकी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।